Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 7 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से जनपद में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या हुई 24। संबंधित क्षेत्र को सील करने की कार्रवाई हुई प्रारंभ। मानक के विरुद्ध यूनिफॉर्म वितरण कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध कराएं फर्जी विद्यालयों की सूची। वर्ष 2020-21 में जनपद में 28,76,610 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित। समाज सेवी संस्थाएं बांट रही हैं जरूरतमंदों में आवश्यक सामग्रियां और आंधी और वर्षा के कारण 2 की हुई मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में एक बार फिर एक ही दिन में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि कुणवा दिलीप नगर कस्या क्षेत्र के अंतर्गत 1, फाजिल नगर में 3, गौरी श्रीराम दुधई में 1, लोहारपट्टी दुधई में 1 तथा हाटा में 1 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई है। इन सभी 7 संक्रमित मरीजों को L1 अटैच फैसिलिटी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में भर्ती कराकर इलाज शुरू कर दिया गया है। साथ ही टीम गठित कर इनके संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की पहचान करते हुए उनको आइसोलेट कर उनकी भी जांच कराना सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान समय में कुल एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 16 है, जबकि कोरोना से 2 की मौत हो चुकी है एवं 6 संक्रमित पूर्ण रूप से ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं। सभी संबंधित क्षेत्रों के 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है, जहां से किसी के भी बाहर आने अथवा बाहर से किसी के अंदर आने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जा रहा है। संबंधित क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सैनिटाइजेशन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क यूनिफॉर्म सत्र 2020-21 में वितरण कराए जाने एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कार्य पुस्तिका को जिला स्तर से माध्यमिक स्तर तक ढुलाई हेतु अनुमोदित करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई। इसमें जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा ही यूनिफॉर्म सिलवाकर वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश के साथ ही पुस्तक ढुलाई हेतु टेंडर की प्रक्रिया करते हुए ससमय यूनिफॉर्म एवं पुस्तक बच्चों तक पहुंचाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने आगाह भी किया कि किसी भी स्तर पर कमी लापरवाही संज्ञान में आने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जनपद में संचालित फर्जी विद्यालयों के संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुरोध पर प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकन हेतु केवल अंक पत्र जारी करने का निर्देश दिया, ताकि नामांकन के पश्चात टीसी जारी करते समय विद्यालय का नाम अंकित किया जा सके। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र, डीडीओ शेषनाथ चौहान सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ ही जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, जिला समन्वयक प्रशिक्षण तथा बलवंत बहादुर जिला समन्वयक समेकित शिक्षा कुशीनगर आदि लोग उपस्थित रहे। वर्ष 2020-21 में जनपद का 28,76,610 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन विभाग से संबंधित बैठक की अध्यक्षता के दौरान वर्ष 2020 वर्षा काल जनपद का वृक्षारोपण का लक्ष्य 28,76,610 का समय से पूर्ण कराए जाने, वृक्षारोपण से संबंधित मृदा कार्य स्थलों की सूची एवं गड्ढा खुदान कार्य की प्रगति, जिला पर्यावरण एवं वृक्षारोपण से संबंधित प्रगति की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने वर्ष 2020-21 में विभिन्न विभागों को वृक्षारोपण से संबंधित लक्ष्य के अनुरूप अब तक गड्ढा खुदान की प्रगति के बारे में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि जिन विभागों ने अभी तक गड्ढा खुदान का कार्य पूर्ण नहीं किया है, वे शीघ्र प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कर वन विभाग को सूची तत्काल उपलब्ध कराएं। साथ ही जियो टैगिंग कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराएं। जिलाधिकारी ने प्रभागीय सामाजिक वानिकी को निर्देशित किया कि मनरेगा के तहत गड्ढा खुदान का कार्य संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर करा लिया जाए। जनपद का माइक्रो प्लान तैयार कर समय से अवलोकित कराए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी श्री चौधरी ने वृक्षारोपण के समय से पूर्ण कराए जाने पर जोर दिया तथा उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की कि जिन जिन विभागों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह समय से पूरा करने का भरसक प्रयास करें। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से वृक्षारोपण हेतु इच्छित कृषकों की सूची तैयार कर संबंधित को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को अपने स्तर से किसानों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया। बैठक में उप जिलाधिकारी हाटा प्रमोद तिवारी,
डीएफओ बीसी ब्रह्मा, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, डीसी मनरेगा प्रेम प्रकाश, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एसके सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन, प्रशासन एवं चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन अपनी दैनिक दिनचर्या में कर अपना एवं अपनों को इस महामारी से बचाने की अपील की। उन्होंने जन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क, गमछा, दुपट्टा का इस्तेमाल करते हुए अपना मुंह, नाक ढक कर रखें, अपने हाथों को एक बार साफ सफाई के साथ अपने परिवेश की बेहतर ढंग से साफ सफाई रखें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, सामाजिक स्थानों पर न थूकें और न ही धूम्रपान करें। जिलाधिकारी श्री चौधरी ने आम जनमानस से अपेक्षा की कि उक्त निर्देशों का 100% अनुपालन कर जिला प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की वजह से विश्व इस आपदा से संघर्ष कर निपटने का कार्य कर रहा है। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिक, कल कारखाने एवं निर्माण कार्य बंद हो जाने की वजह से देश प्रदेश के अन्य शहरों से अपने घरों को वापस आ गए हैं। प्रदेश सरकार श्रमिकों एवं राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मुफ्त राशन दे रही है, परंतु कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो इससे वंचित रह जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ समाजसेवी गांव में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री एवं अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे हैं। विकासखंड सुकरौली के गांव पिडरा गोविंद टोला में सोमवार को समाजसेवी ऋषि त्रिपाठी, सुभाष पांडे ने गांव निवासी लगभग 4 दर्जन जरूरतमंद परिवारों में खाद्य सामग्री वितरित किया। इस अवसर पर वीरेंद्र पाठक, सुरेंद्र गुप्ता, हरिश्चंद्र तिवारी, राजकुमार निषाद, श्रीकांत तिवारी, योगेश शुक्ला, दिलीप कुमार, मोनू पांडे एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं पडरौना स्थित मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा 100 रिक्शा चालकों एवं ठेले वालों को भीषण गर्मी में धूप से बचने के लिए तौलिए, ठंडे पानी की बोतल, बिस्किट और कोरोना को हराने के लिए इन सभी को अपने हाथों को साफ रखने के लिए 1 साबुन, 1 मास्क वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत नगर के तिलक चौक पर मंच सदस्यों के साथ चिंटू शुक्ला ने अपने हाथों से रिक्शा चालकों को गमछा एवं अन्य सामान देकर की। तत्पश्चात मंच के सदस्यों के द्वारा इसी कार्यक्रम को सुभाष चौक, बावली चौक, हॉस्पिटल चौराहा इत्यादि जगहों पर किया गया। इस कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष जगदम्बा टिबड़वाल, राजेश टिबड़वाल, अजय सर्राफ, संजय मारोदिया, अंकित सुल्तानिया, अभिषेक अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, गौरव कनोडिया, नीरज बंका, कन्हैया बंका, रजत अग्रवाल एवं आलोक अग्रवाल उपस्थित रहे। आंधी और वर्षा के कारण अलग अलग हुए हादसों में 2 की मौत हो गई है। हमारे टेकुआटार प्रतिनिधि ने बताया है कि ग्राम पंचायत सिसवा मठिया निकट रविंद्रनगर तहसील पडरौना क्षेत्र के अंतर्गत दीपक गुप्ता पुत्र तिलक गुप्ता की स्कूल की छत के नीचे दबकर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक दीपक अपने नित्य कर्म से घर लौट रहा था कि तभी अचानक तेज आंधी के साथ बरसात होने के कारण वह प्राइमरी पाठशाला में छुप गया। तेज बवंडर के कारण अचानक से छत गिर गया, जिसमें दब जाने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दी है। इस दुखद घटना से गांव में मातम पसर गया है। वहीं थाना कप्तानगंज के ग्राम सभा घुरहूपुर में सोमवार के दिन आई आंधी एवं तूफान में दीवार गिरने के कारण उसकी चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा निवासी स्वर्गीय घिसियावन प्रजापति की पत्नी कुमारी, उम्र लगभग 80 वर्ष, गांव के समीप खेत में स्थित आम के पेड़ के नीचे आम बीन रही थी। सोमवार के दिन आई आंधी एवं तूफान से बचने के लिए पेड़ के पास मौजूद बाउंड्री वाल के सहारे खड़ी थी कि अचानक दीवार पर आम का डाली टूटकर गिर गया, जिसके कारण दीवार गिर गई और उसकी चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर नायब तहसीलदार राधेश्याम उपाध्याय, राजस्व निरीक्षक बनारसी यादव, हल्का लेखपाल माधव गुप्ता, प्रधान अनिल पटेल ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया एवं पंचनामा बनाकर शव को परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। मोतीचक विकासखंड के ग्राम सभा राजपुर में बीती रात एक अनहोनी देखने को मिली। विकलांग प्रमोद चौरसिया के साथ सुनीता चौरसिया विवाह के बंधन में बंध गयी। विवाह को देखने के लिए दर्जनों लोग इकट्ठे हुए, आशीर्वाद भी दिए। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि साधु कुशवाहा, श्याम सुंदर यादव, मुन्ना वर्मा, वकील साहनी, महेंद्र चौरसिया, राजकुमार मिश्रा, रजनीश मिश्रा, आशु मिश्रा, सतीश द्विवेदी आदि लोग उपस्थित रहे। पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मझुआ में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना भेजी। स्थानीय थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा लाश को कब्जे में ले लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला प्रथम दृष्टया ऑनर किलिंग से संबंधित लग रहा है, लेकिन जब तक प्रशासन अपनी जांच करके आधिकारिक रूप से मूल कारण की पुष्टि नहीं करता, कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। निर्जला एकादशी व्रत 2 जून मंगलवार को है।
महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष इस एकादशी के दिन मंगलवार का दिन है। चित्रा नक्षत्र पूरे दिन भोग करेगी। व्यतिपात योग प्रातः 8:12 के पश्चात वरयान योग है। वर्ष 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इस व्रत का पारणा बुधवार प्रातः 6:58 के पूर्व ही है। जनपद पुलिस ने चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल के साथ वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने अभियुक्त तवरेज आलम पुत्र अलहम शाकिन अकबरपुर बढ़ावा छापर थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल बरामद कर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की है। अवैध शराब विक्रय निष्कर्षण परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना कुबेर स्थान पुलिस टीम के द्वारा कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। थाना विशुनपुरा पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त के पास से 135 सीसी बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 50 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 CRPC के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 7 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से जनपद के संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 24। संबंधित क्षेत्र को सील करने की कार्रवाई प्रारंभ। मानक के विरुद्ध यूनिफॉर्म वितरण कतई बर्दाश्त नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कहा, खंड शिक्षा अधिकारी उपलब्ध कराएं फर्जी विद्यालयों की सूची। वर्ष 2020-21 में जनपद में 28,76,610 वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित। समाज सेवी संस्थाएं बांट रही हैं जरूरतमंदों में आवश्यक सामग्रियां। और आंधी और वर्षा के कारण 2 की हुई मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।